सीने में जलन, गले तक खट्टा पानी सा आना या पेट में जैसे गैस का गोला घूम रहा हो। अक्सर लगता है कि ये रोजमर्रा की छोटी मोटी बातें हैं, है ना? बिल्कुल, बहुत आम लगता है लोगों को। हाँ, लेकिन सोचिए, अगर यही तकलीफ बार बार होने लगे तो क्या ये वाकई में सिर्फ छोटी बात रह जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी ये पेट के अल्सर या उससे भी गंभीर किसी अंदरूनी गड़बड़ का पहला इशारा हो सकती है। सही कहा। हम सब अपनी रोज की भागदौड़ में लगे हैं, मेहनत करते हैं, 2 रोटी कमाते हैं। सेहत का ध्यान तो हमें खुद ही रखना होगा, कोई और तो रखेगा नहीं। जी बिल्कुल। तो आज इस चर्चा का मकसद साफ है। समझेंगे कि ये एसिडिटी होती क्यों है, फौरन आराम के लिए घर में क्या कर सकते हैं, असली और पक्का इलाज क्या है, और वो कौन से खतरे के निशान हैं जिन्हें देखकर तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, ये सब जानना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा से। ये एसिडिटी आखिर बला क्या है, मतलब होता क्या है? देखिए, हमारे पेट में ना खाना हजम करने के लिए भगवान ने एक तेजाब बनाया है, एक एसिड। अच्छा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं शायद। जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत जरूरी है खाने को गलाने और पचाने के लिए। इसके बिना खाना पचेगा ही नहीं। पर दिक्कत तब होती है जब ये एसिड या तो जरूरत से ज्यादा बनने लगता है, अच्छा। या फिर पेट में अपनी जगह छोड़कर ऊपर की तरफ, मतलब हमारी खाने की नली जिसे ईसोफेगस कहते हैं, उसमें दौड़ने लगता है। ओहो। हाँ, और जब ऐसा होता है तो छाती में आग सी लगती है, जलन होती है, दर्द होता है, गले में खट्टा खट्टा लगता है। इसी एहसास को हम एसिडिटी कह देते हैं। समझ गया। इसको ऐसे समझें जैसे मान लीजिए प्रेशर कुकर है, उसमें भाप बनती है खाना पकाने के लिए, वो जरूरी है। हाँ। पर अगर भाप जरूरत से ज्यादा बन जाए और सीटी से ना निकले तो कुकर फट भी सकता है, गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। पेट का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। एसिड सही मात्रा में सही जगह पर रहे तो पाचन बढ़िया। लेकिन गड़बड़ हुई तो जलन और तकलीफ शुरू। तो यही एसिड का जो संतुलन बिगड़ता है। हाँ बिल्कुल, यही एसिड का बिगड़ा हुआ संतुलन, चाहे मात्रा बढ़ जाए या रास्ता भटक जाए, हमें वो सारी दिक्कतें देता है। सीने में जलन से लेकर खट्टी डकार तक, सब इसी एसिड के खेल का नतीजा है। समस्या एसिड नहीं, उसका संतुलन बिगड़ना है। तो फिर ये संतुलन बिगड़ता क्यों है? मतलब क्यों ये एसिड ज्यादा बनने लगता है या ऊपर चढ़ने लगता है? असली जड़ पकड़ना जरूरी है ना, तभी तो इलाज सही होगा। जी हाँ, कारण समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे आम वजह क्या लगती है आपको? मेरे ख्याल से तो हमारा खाना पीना ही होगा। बिल्कुल, सबसे आम वजह है हमारा खानपान। हद से ज्यादा मिर्च मसाला, खूब तला भुना, रोज बाहर का खाना या जंक फूड, ये सब पेट पर बोझ डालते हैं और एसिड बनाने वाली ग्रंथियों को ज्यादा काम करने पर मजबूर करते हैं। अच्छा, और खाने का टाइम टेबल, उसका भी फर्क पड़ता होगा? जैसे कभी भी खा लिया या बहुत देर भूखे रह गए। हाँ, ये दूसरी बड़ी वजह है, खाने का टाइम टेबल बिगड़ना। कभी सुबह का नाश्ता छोड़ा, दोपहर को देर से खाया, रात को पता चला 12 बजे डिनर किया। हाँ, होता है ऐसा। या फिर काम में इतने डूबे कि घंटों पेट खाली रहा। पेट को जब सिग्नल ही नहीं मिलता कि खाना कब आएगा, तो उसका एसिड बनाने का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। और एक चीज, तनाव, स्ट्रेस, इसका कितना रोल है? लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं शायद। बहुत बड़ा रोल है। ये एक ऐसी चीज है जिस पर लोग अक्सर कम ध्यान देते हैं। दिमागी बोझ यानी तनाव और चिंता। यकीन मानिए, दिमाग की टेंशन का सीधा कनेक्शन पेट से है। अच्छा। जी, जब हम परेशान या गुस्से में होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो पेट में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। एक तरह से एसिड की बाढ़ सी आ जाती है। ओहो, मतलब दिमाग की शांति पेट के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। इनके अलावा दिन भर में कई कप चाय, कॉफी घटकना या कोल्ड ड्रिंक पीना भी एसिडिटी को न्योता देता है। हाँ, ये तो है। और जो लोग सिगरेट या शराब पीते हैं, उन्हें तो ये परेशानी अक्सर घेरे रहती है। शराब सीधे सीधे पेट के परत को नुकसान पहुंचाती है और एसिड बढ़ाती है। इस बिंदु पर मैं एक जरूरी बात जोड़ना चाहूंगी। आंकड़े बताते हैं कि नियमित रूप से एसिडिटी झेलने वाले हर 5 लोगों में से करीब 3 की परेशानी का असली कारण उनका मानसिक तनाव और बिगड़ी हुई जीवन शैली है। 3? 5 में से 3? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, खानपान अपनी जगह है, लेकिन दिमाग और पेट का जो गहरा रिश्ता है उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। पेट की गड़बड़ी अक्सर दिमाग की परेशानी का आईना होती है। बिल्कुल। तो ये तो हुई वजहें।
अब मान लीजिए एसिडिटी हो गई, जलन शुरू हो गई, अब क्या करें? मतलब फौरन राहत के लिए क्या कर सकते हैं? क्या हर बार महंगी दवा खरीदें या डॉक्टर के चक्कर काटें? हाँ, ये बड़ा सवाल है। घर पर कुछ ऐसा नहीं जिससे फौरन थोड़ी राहत मिल जाए। हम सब जानते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में डॉक्टर के पास भागना आसान नहीं होता, टाइम भी लगता है और पैसा भी। सही बात है। कई बार तो छोटी मोटी तकलीफ के लिए घर के नुस्खे ही सबसे कारगर साबित होते हैं। हमारे दादा दादी, नाना नानी भी तो यही करते आए। जी, घरेलू नुस्खे बहुत काम आते हैं ऐसी स्थिति में। तो अगर पेट में जलन हो रही है तो फौरी राहत के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ आसान से नुस्खे बताइए। हाँ, बिल्कुल। सबसे आसान और असरदार है 1 गिलास सादा पानी हल्का गर्म करके धीरे धीरे पिएं। गर्म पानी, ठंडा नहीं? हल्का गर्म, बहुत गर्म नहीं। ये पेट में जाकर एसिड को शांत करने और पतला करने में मदद करता है। जैसे किसी गाढ़ी चीज में पानी मिलाकर उसे पतला करते, वैसा ही कुछ। अच्छा, और? दूसरा, आधा चम्मच सौंफ और थोड़ी सी मिश्री मुंह में रखकर धीरे धीरे चबाएं। सौंफ हाजमे के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये एसिड को भी शांत करती है। सौंफ और मिश्री, ठीक है। तीसरा, अगर घर में तुलसी है तो 4-5 ताजे पत्ते चबा लें। तुलसी में भी ऐसे तत्व होते हैं जो जलन कम करते हैं। तुलसी तो आसानी से मिल जाती है। चौथा, थोड़ा सा ठंडा दूध या दही ले सकते हैं। ध्यान रहे, फ्रिज का बर्फीला ठंडा नहीं, सामान्य तापमान का। ये एसिड पर एक परत सी बना देता है जिससे जलन में आराम मिलता है। दूध या दही, ओके। और पांचवा, अगर नारियल पानी मिल जाए तो क्या कहने। ये पेट के लिए अमृत जैसा है, प्राकृतिक एंटासिड है, तुरंत ठंडक देता है। वाह, नारियल पानी तो वैसे भी फायदेमंद है। जी। तो ये नुस्खे हो गए, मतलब जैसे चूल्हे की आग बुझाने के लिए पानी डालते हैं, वैसे ही पेट की इस जलन वाली आग को बुझाने के लिए ये घरेलू उपाय पानी का काम करते हैं। हाँ, काफी हद तक। ये नुस्खे निश्चित रूप से उस समय की तकलीफ को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। क्या? ये सिर्फ फर्स्ट एड की तरह है, बीमारी का पक्का इलाज नहीं। अच्छा। अगर आपको बार बार एसिडिटी हो रही है तो ये शरीर का एक संकेत है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इन नुस्खों के भरोसे रहकर असली वजह को नजरअंदाज करना ठीक नहीं। ये वैसा ही है जैसे दर्द की गोली खा लेना, पर दर्द की वजह का इलाज न करना। गोली का असर खत्म, दर्द वापस। आपने बहुत पते की बात कही। ये तो हो गई फौरी राहत की बात, मतलब टेम्पररी रिलीफ। जी। लेकिन अगर इस एसिडिटी से लंबा छुटकारा चाहिए, जड़ से मिटाना है, तो इलाज बाहरी नहीं अंदरूनी करना होगा। मतलब अपनी आदतों और जीवन शैली को बदलना होगा। यही असली और टिकाऊ समाधान है ना? बिल्कुल। असली समाधान लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ही है। तो क्या है वो बदलाव? क्या करना चाहिए? सबसे पहला और जरूरी, खाने का समय पक्का करें। कोशिश करें दिन भर में थोड़ा थोड़ा हर 4-5 घंटे में कुछ हेल्दी खाएं। पेट को ज्यादा देर भूखा न रखें। मतलब मील स्किप ना करें और गैप ज्यादा ना रखें। हाँ, और वो पुरानी कहावत याद रखें, सुबह का नाश्ता राजा की तरह, दोपहर का खाना राजकुमार की तरह और रात का खाना बिल्कुल फकीर की तरह। मतलब रात का खाना हल्का रखें। ये तो सुना है। और खाने में क्या बदलाव? दूसरा बदलाव, खाने में तीखा, चटपटा, तला भुना कम करें। कभी कभार स्वाद के लिए ठीक है, पर रोज की आदत न बनाएं। सादा, घर का बना, कम तेल मसाले वाला खाना पेट का सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है। तीसरा, रात का खाना। इसे सोने से कम 2-3 घंटे पहले खा लें। 2-3 घंटे पहले? क्यों? ताकि पेट को खाना पचाने का पूरा वक्त मिले और खाते ही बिस्तर पर न लेटें। थोड़ा टहलने 10-15 मिनट। इससे ग्रेविटी भी मदद करती है एसिड को नीचे रखने में। अच्छा, ये बात ध्यान रखने वाली है। और चौथा, शरीर को हिलाएं डुलाएं। रोज कम से कम 30 मिनट तेज चलें, योगा करें या कोई भी हल्की कसरत करें जिसमें आपको मजा आए। बैठे रहने से भी पाचन सुस्त होता है और एसिडिटी बढ़ सकती है। हाँ, आजकल बैठे रहने का काम ज्यादा हो गया है। जी। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, दिमाग को शांत रखें। तनाव कम करने के तरीके ढूंढें। स्ट्रेस मैनेजमेंट। हाँ, चाहे वो सुबह की सैर हो, संगीत सुनना हो, गहरी सांसें लेने का अभ्यास हो या परिवार के साथ वक्त बिताना, जो आपको सुकून दे वो करें। इसके लिए एक सिद्धांत याद रखें, पेट का रास्ता दिमाग से होकर जाता है। पेट का रास्ता दिमाग से होकर जाता है। वाह। जी।
जब दिमाग शांत और खुश रहेगा तो पेट भी अक्सर ठीक रहता है। ये जो जीवन शैली के बदलाव बताए गए हैं, इनका फायदा सिर्फ एसिडिटी तक सीमित नहीं है, ये आपकी पूरी सेहत को सुधारते हैं। मतलब ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। बिल्कुल, वजन ठीक रहता है, शुगर कंट्रोल में मदद मिलती है, दिल बेहतर काम करता है, नींद अच्छी आती है। ये आदतें एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। ये हुई बचाव और पक्के इलाज की बात, बहुत बढ़िया। लेकिन अब वो सबसे अहम सवाल, कब इस एसिडिटी को मामूली समझकर घर पर ही नुस्खे आजमाना बंद कर देना चाहिए? मतलब कब सीरियस हो जाना चाहिए, कब हमें डॉक्टर के घंटी बजानी चाहिए? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेत। क्योंकि कई बार हम चलता है, अरे कुछ नहीं है सोचकर गंभीर बात को नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। तो अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो इन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है और डॉक्टर से मिलना चाहिए। बताइए कौन से लक्षण? पहला, अगर एसिडिटी लगभग रोज हो रही है या हफ्ते में 3-4 बार से ज्यादा हो रही है और घरेलू उपाय असर नहीं कर रहे, मतलब ये क्रॉनिक हो गई है। रोज या हफ्ते में कई बार? ठीक है। दूसरा, खाना खाते ही या खाने के कुछ देर बाद पेट या सीने में तेज जलन या दर्द उठता है जो बर्दाश्त करना मुश्किल हो, बहुत इंटेंस पेन। तेज दर्द? तीसरा, रात को सोते समय लेटने पर बार बार खट्टा पानी या खाना गले या मुंह तक आ जाता है, जिसे रीगर्जिटेशन कहते हैं, और आपकी नींद टूट जाती है इसके कारण। रात को एसिड ऊपर आना? ठीक है। चौथा, बार बार उल्टी जैसा महसूस होता है या उल्टी हो जाती है, और अगर कभी उल्टी में खून दिखे, चाहे ताज़ा लाल या कॉफ़ी के रंग जैसा काला, तो ये बहुत सीरियस है, फौरन डॉक्टर के पास जाएं। उल्टी या उल्टी में खून, ये तो वाकई खतरे की घंटी है। जी। और पांचवा, पेट में लगातार एक दर्द बना रहता है जो किसी भी उपाय से कम नहीं हो रहा। साथ में अगर बिना कारण वजन कम हो रहा हो या भूख एकदम मर गई हो। लगातार दर्द और वजन घटना, ये सब रेड फ्लैग्स हैं। हाँ, ये लक्षण संकेत देते हैं कि मामला शायद सिर्फ एसिडिटी से आगे बढ़ चुका है। ये पेट के अंदर अल्सर यानी घाव होने का इशारा हो सकता है। अल्सर? जी, या फिर एक स्थिति जिसे GERD गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, जिसमें पेट का एसिड बार बार खाने की नली को जलाता रहता है, जिससे वो अंदर से जख्मी हो सकती है। ओहो, ये तो खतरनाक लग रहा है। और अगर इसे सालों तक नजरअंदाज किया जाए तो दुर्लभ मामलों में ये खाने की नली या पेट के कैंसर का जोखिम भी बढ़ा सकता है। कैंसर भी? हाँ, लंबे समय तक लगातार जलन और सूजन से कोशिकाओं में बदलाव आ सकते हैं। इसलिए ऐसे लक्षण दिखने पर घरेलू नुस्खों को छोड़कर तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना और पूरी जांच कराना बेहद जरूरी है। इसमें देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। आखिर हमारी सेहत ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, परिवार के लिए कमाते हैं, लेकिन अगर शरीर ही साथ ना दे, पेट में ही आग लगी रहे, तो ना काम ठीक से होगा, ना जिंदगी का मजा आएगा। सही बात है। पैसा भी इलाज में ही जाता रहेगा, तो फिर कमाई का क्या फायदा? जी। इसलिए अपने शरीर के संकेतों को समझें। इस एसिडिटी को, जो अक्सर छोटी सी लगती है, उसे हल्के में न लें। ध्यान दें कि ये कब हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि एक सेहतमंद शरीर ही खुशहाल जिंदगी की गारंटी है, और इसका ख्याल रखना किसी और की नहीं, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। बहुत सही कहा आपने। और आज के इस बातचीत से एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। हम अपनी रोज की भागम भाग में, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो या घर की जिम्मेदारियां हो, अपनी सेहत को असल में कितनी अहमियत देते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हम शरीर की छोटी छोटी चेतावनियों को, जैसे यही एसिडिटी है, तब तक टालते रहते हैं जब तक कि वो एक बड़ी मुसीबत ना बन जाए? जरा सोचिए, क्या हम वाकई उतने सजग हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति जितना हमें होना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।